अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि वसल्लम। 6 माइंड किलर्स जो आपको अंदरूनी तौर पे फेल कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी प्लान्स बना लें, अगर आप इन 6 छुपी हुई चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपके ख्वाब आपकी आंखों के सामने ही धुंधले पड़ जाते हैं। तो आपको मैं आज कुछ 6 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको खामोशी के साथ तबाह कर रही हूँ और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ते जुड़ा है। आप लोग अपने प्रॉब्लम पर इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी क्या आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 1, ज्यादा सोना यानी कि एक्स्ट्रा स्लीप टाइम। अगर आप अपनी नींद से ज्यादा सो रहे हैं, एक्स्ट्रा सो रहे हैं, ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं चलता। कभी कभी हम लोग जो है सुबह के 12 बजे तक सो रहे होते हैं या फिर 1 बजे तक सो रहे होते हैं और हमारी जो बॉडी है ना बिल्कुल थकी थकी हो जाती है। जब हम उठते हैं ना तो हमारा जिस्म जो है ना बिल्कुल टूटा हुआ होता है, सर भारी हुआ हुआ होता है, सर में दर्द हो रहा होता है और कुछ काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती चढ़ जाती है। जबकि अभी हमने एक्स्ट्रा नींद ली हुई होती है, उसके बाद हमारा दिल कहता है अब मजीद सोते रहो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि हम लोग ज्यादा सो जाते हैं, हम फ्रेश नहीं होते। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा अपनी नींद पूरी करेंगे, एक लिमिट से ज्यादा सोएंगे आप, तो उससे ये होगा कि आपकी बॉडी जो है ना वो एनर्जी के बजाय डाउन होती चली जाएगी। हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं, वो भी रात के नींद। और अगर आप सुबह तक दोपहर तक सोते रहेंगे तो आप एक्टिव नहीं होंगे, बल्कि आप जो है ना बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और इससे इस तरह से हमसे काम भी नहीं होता है और हमारा जो पूरा दिन है ना वो बस वीक वीक गुजरता है। अब बात करते हैं नंबर 2, लगातार 3 घंटे मोबाइल यूज करना। कभी कोई मूवी देखना, कभी कोई रील्स देखना और अपनी आंखों को ब्रेक नहीं देना। मतलब 3-3 घंटे हम लगातार मोबाइल जो है ना यूज करे जा रहे हैं। उस मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो रही है लेकिन हम जो है वो बाज नहीं आ रहे। हम सोच रहे हैं कि अभी चार्जिंग पे लगा के उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाएंगे। ना तो अपनी आंखों को रेस्ट दे रहे हैं, ना हम अपने दिमाग को रेस्ट दे रहे हैं, ना हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं। तो देखिए, एक मोबाइल भी एक लिमिट तक हमें यूज करना चाहिए। अगर आप मुसलसल 3 घंटे यूज करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी के साथ वो क्या चल रहा होगा, आपकी आंखों के साथ क्या चल रहा होगा। आपकी आंखों का जो है ना पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो आप यकीन माने आपको माइग्रेन हो जाएगा, आपको सर में दर्द हो जाएगा, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। एक तो होता है ना हम नींद पूरी हमारी नहीं होती, हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल तब आते हैं। आप यकीन करेंगे अगर आप ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे तब भी आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। तो ये भी अच्छा नहीं है कि हमें जो है ना हद से ज्यादा मोबाइल यूज करना नहीं चाहिए और लगातार 3-3 4-4 घंटे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। एक ही चीज पे हम लगे हुए हैं, या तो हम मैसेजों पे लगे हुए हैं, या फिर हम कोई मूवीज वगैरह देख रहे हैं, या फिर हम रील्स देख रहे हैं। हर एक चीज की लिमिट होती है, लिमिट के हिसाब से ही हमें काम करना चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 3, पूरे दिन में सिर्फ एक दफा मुंह धोना। मतलब हमने सुबह उठे हैं, गर्मियां वैसी चल रही हैं, सुबह उठे हैं और हमने अपना बस मुंह धोया, नाश्ता किया, उसके बाद पूरे दिन या तो बेड पे पड़े हुए हैं मोबाइल लेके या फिर जो कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ख्याल ही नहीं है कि हमने सुबह का मुंह धोया हुआ है। हमारा फेस ऑयली हो रहा है, हमारा दिमाग भारी हो रहा है, हमारे अंदर से फ्रेशनेस खत्म हो गई है, फेस पे पसीना आ रहा है, लेकिन हमें इतना ख्याल नहीं आ रहा है, मोबाइल में घुसे हुए इतने मसरूफ हो गए हैं मोबाइल में और कामों में कि हमें ये भी ख्याल नहीं आ रहा है कि हमें अभी जाकर अपना फेस धोना चाहिए साबुन से या फेस वॉश से, ताकि हमारी टेंशन दूर हो, हमारा माइंड फ्रेश हो। आप नोट करना, जब भी आपके फेस पे ऑयल हो रहा होगा या फिर जो है आपको गर्मी लग रही होगी, आप जाके अपने फेस वॉश करेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे से फेस वॉश से या फिर साबुन से, एक माइंड को बड़ा सुकून, एक रिलैक्स मिलता है। अगर आप पूरे दिन में मुंह नहीं धोते हैं तो अपने दिमाग में याद रखें, वैसे तो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए कि जब भी हम लोग वजू करें ऑटोमेटिक हमारा तो फेस हमारा तभी वॉश हो जाता है। लेकिन अगर आप नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं और आपका मुंह भी नहीं धुल रहा है तो ये आप अपने दिमाग के लिए ज्यादा जो है ना नुकसानदेह होता है। एक तो पानी की जरूरत है जितनी हमारी बॉडी को होती है उतनी हमारे फेस को भी होती है, हमारे दिमाग को भी होती है। जब हम फेस पे पानी डालते हैं तो यकीन माने दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, एक सुकून आता है, एक रिलैक्सपन फील होता है। और जब आप ये बात एक दफा नोट लाजमी करके देखना कि अगर आप पूरे दिन में मुंह नहीं धो रहे हैं ना तो आपका दिमाग एकदम से भारी हो जाएगा और अजीब सा दिल हो जाएगा, गर्मी लगेगी, घबराहट होगी। और जहां आपने फेस पे पानी डाला एकदम से आपको सुकून सा महसूस होगा। तो अगर ये आदत आपके अंदर है तो आज ही अपनी आदत को चेंज करें। अब बात करते हैं नंबर 4, ज्यादा सोचना, अपने दिमाग पे ज्यादा लोड डालना।
एक होता है ना कि हमें एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, सोचते रहते हैं। हमें पता है कि उसका क्या बनेगा, हमारा जो उसका क्या हल निकलेगा, जो होगा होके रहेगा। और लेकिन हमने अपने दिमाग पे इतना ज्यादा लोड डाला हुआ है, एक ही चीज को हम लोग बार बार सोचें। तो ये ज्यादा सोच भी इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ना तो उसके हेल्थ के लिए, ना ही उसके दिमाग के लिए। तो कोई भी चीज ऐसी है ना जो आपने पकड़ के बैठ जानी है, वो आप आज से अपनी आदत को चेंज करें। आपने कोई भी चीज ऐसे पकड़ के नहीं बैठनी है, अपने दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं डालना है। जितना आप अपने दिमाग पे लोड डालेंगे, उतना आपका दिमाग कमजोर होता चला जाएगा। हर एक चीज जरूरी नहीं कि हम एक चीज सोचने बैठ जाए, हर एक चीज का जो है हमें उसको तह तक हमें जाना ही जाना है। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो रही है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम उसके तह तक जाकर पहुंच जाएं, अपना दिमाग हम एक्स्ट्रा यूज करें, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। कुछ चीजों में जो है ना, वो जैसे चल रही है उनको चलने देना चाहिए। अगर आप ज्यादा अपने दिमाग पे लोड डालेंगे ना, आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा। आपको ना भूलने की बीमारी लग जाएगी, आप जब काफी चीजें भूलने लग जाएंगी। तो कोशिश करें कि अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें। अगर इस्तेमाल करना ही है ना, तो सही जगहों पे करें। ये सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके अपने दिमाग का बुरा हाल ना करें। अब बात करते हैं नंबर 5, कंपैरिजन, मुकाबला करना, खुद का मुकाबला करना। अगर सामने वालों को आपने देख लिया है कि वो कुछ कर रहा है, आपने अपने आप को कौन सा डिग्रेड करना शुरू कर दिया। आपने कहा यार ये तो बड़ा आगे तक निकल चुका है, और मैं इसी के साथ का हूँ, या मैं इसी के साथ की हूँ, और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जबकि मुझे भी करना चाहिए था। इस चीज में आप कंपैरिजन करेंगे अपने साथ, आप मुकाबला करेंगे, क्या होगा? सिर्फ नुकसान होगा। इसका आपका खुद का। देखें, हर एक की जिंदगी जो है ना डिफरेंट होती है। हर एक चीज जो है ना सबकी अलग अलग होती है। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ और कर लो। जरूरी तो नहीं है कि आप उसके साथ अपना मुकाबला करो, आप उसके साथ अपना कंपैरिजन करो। आप ये सोचो कि जो उसने करा है मैं भी यही करूँ, या फिर मुझे उससे आगे निकलना है। ये कंपैरिजन पता है क्या होता है? ये फिर एक जिद में बदल जाता है, जो कि आपके लिए, खुद के लिए भी सही नहीं है। और इस तरह से जो ना आपकी जिंदगी तबाह होती है, आपका दिमाग खराब होता है, और आपकी जिंदगी से सुकून बिल्कुल गायब हो जाता है। सबसे बड़ी बीमारी होती है कंपैरिजन की, ये मुकाबले की। कभी भी अपने आप को ना तो किसी से ऊंचा दिखाओ, और ना ही कभी किसी से नीचा दिखाओ। अगर आपके पास कोई चीज है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप सामने वाले को ये दिखाओ कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है। और अगर आपको सामने वाले इस तरह से दिखाता है ना, तो आप वहां से उठ के चले जाओ। आप उसके मुकाबले में आओ ही नहीं। आप उसको ये दिखाओ कि मेरा और तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं है। तुम्हारी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है। यही होता है जिंदगी आसान करने का तरीका। जब आप एक दूसरे से मुकाबला खत्म कर देते हो, आप एक दूसरे से जो कंपैरिजन होता है ये खत्म कर देते हो, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। नंबर 6, बहुत जल्दी हार मान लेना, गिव अप करना। आपने कोई भी काम शुरू किया है, आपने उसमें मेहनत करी है, थोड़ी मेहनत करी, थोड़ी ज्यादा मेहनत करी है, फिर उसके बाद आपने हार मान ली। आपको लगता है कि ये काम आपसे होगा ही नहीं, जबकि काम इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको समझने की जरूरत होती है। कुछ चीजों को देखिए टाइम चाहिए होता है। अगर आपने अपने काम को लेके हार मान लेना, तो याद रखना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत करने वाला कभी भी इंसान जो है ना मायूस नहीं होता। एक ना एक दिन उसको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना ही पड़ता है। अगर आपको कुछ बनना है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं ना, तो कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत का फल अल्लाह पाक लाजमी देता है। कभी देखा है ना कि आपने कोई काम शुरू किया है, और दूसरे इंसान ने भी वही काम शुरू किया है। आपने मेहनत करी, आपको कामयाबी नहीं मिली। उस सामने वाले बंदे ने मेहनत करी और उसको फौरन से मंजिल मिल गई। और आप क्या सोचते हैं, काश मैंने भी हार नहीं मानी होती, तो आज मैं भी इस मुकाम पे पहुंचा हुआ होता। तो यही एक सीढ़ी चढ़ने का एक तरीका होता है। हम डायरेक्ट, आपको सोचें, हम डायरेक्ट तो छत के ऊपर नहीं पहुंच सकते ना। हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे ना। बहुत से लोगों का ये माइंड होता है कि हमें बस पंख लग जाए और हम उड़ के जो है ना आसमान पे पहुंच जाएं, या फिर ना हम ना छत के ऊपर पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होता। हमेशा स्टेप स्टेप करके ही इंसान को मंजिल मिलती है, और ये सही भी होता है। जब आप हवा में उड़ोगे ना शॉर्टकट में, तो याद रखना सबसे पहले नीचे गिरने का डर भी होता है, क्योंकि आपके पास कोई ना सहारा नहीं होता। और जब इंसान के पास सहारा उसका खुद का होगा ना, कि वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वो कभी भी नहीं गिरेगा। वो पूरी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, उसको बकायदा छत मिल जाएगी। उसको पता है कि वो नहीं गिर सकता। तो कभी भी ना इंसान को ना शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मेहनत करो, पूरे दिल से मेहनत करो, और कभी भी गिव अप मत करो। गिव अप करने वाला इंसान ना एक तो कामयाब नहीं होता। याद रखिए, जिंदगी में ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं। अपने बनाए हुए रास्ते पे चलो,
और आपको मंजिल मिलकर रहेगी। इन 6 चीजों को कंट्रोल करें, आपका फोकस बढ़ेगा, एनर्जी स्टेबल रहेगी, आपके एक्शन का कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहेगा। अपने ख्वाब किसी और के हाथ में नहीं, सिर्फ आपकी आदतों के हाथ में है। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अपनी को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।